हम लोग पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.3 का डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत जो आता है क्वेश्चन नंबर आपको 8 तक देखा था, ठीक है ना। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बने हैं, देखेंगे आप। कह रहा है क्वेश्चन की 9 dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वर्स एक्स है। बात को समझेंगे सर। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वर्स एक्स है। देखो सोल्यूशन करना है, काम करो dx को इधर भेज दो, यहां लिखोगे dy इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, में क्या हो गया dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओगे। जब इंटीग्रेशन लगाओगे तो याद रखना है कि साइन वर्स एक्स का हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है क्या, साइन वर्स एक्स। ये आपको साइन वर्स एक्स का डिफरेंशियल फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको काम करूंगा, अगर लिखता हूं मैं इंटीग्रेट बोथ साइड, चलो मैं कुछ देर के लिख देता हूं। यहाँ लिखूंगा इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों तरफ इंटीग्रेट कराता हूं तो इसको यहाँ लिखूंगा dy, ठीक है। यहां पे लिखूंगा इस तरह से, देखना 1 इंटू साइन इनवर्स क्या x, यह क्या हो गया dx। 1 क्यों लिखे, देखो कारण समझो। क्योंकि साइन वर्स एक्स का हमारे पास तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है नहीं, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे। हमने 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 को अलजेब्रा में माना जाता है। साइन वर्स एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन था नहीं, तो हमने सोचा कुछ इसको कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करा दो वही चीज आएगा। देखिए x के पावर 0 होते आंसर कितना आता है, ठीक है। तो सर 1 को अलजेब्रा में ही माना जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए 1 लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ x है तो यहाँ x के रूप में रहेगा, अगर y रहता तो y के रूप में रहेगा। इसको 1 मान के चल रहे हैं हम। इससे फायदा क्या होता है कि आप याद कीजिए, वो ट्रिक पढ़े थे आइलेट, याद है। आइलेट में आपने देखा था I फॉर इनवर्स होता था, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन होता था, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, I फॉर एक्सपोनेंशियल होता था। तो हम देखिए कि आप सबसे पहले आप देखिए 1 है, 1 आपका अलजेब्रा हो गया। अभी बताए ना x के पावर 0 इक्वल टू क्या हो गया 1, अलजेब्रा में चला जाएगा। अच्छा 2 नहीं जाएगा अलजेब्रा में, 2 कोची में आ जाएगा, कांस्टेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो I फॉर का होता है इनवर्स, देख लीजिए इनवर्स है ना, I पहले आता है आइलेट में, यानी कि साइन इनवर्स को क्या मान लेंगे हम, u मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे हम, v मान लेंगे। तो u इंटू v प्रोडक्ट रूल पता है ना आपको, बाई पार्ट्स। इसको हम लोग u मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, v मान लेता हूं। चूंकि यह हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स है, पहले आ गया। अब देखेंगे इंटीग्रेशन करा ही दीजिए, अगर इच्छा है तो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन का हो जाएगा कैंसल आउट, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इनवर्स प्रोसेस, तो क्या बचेगा आपके पास y। यहां देखो एक काम करता हूं, हम लोग को पता होना चाहिए कैसे सोल्व होता है। पहले u बाहर रहता है, याद है। u बाहर, फार्मूला लिखना चाहो तो यहां लिख देता हूं एक बार, कोई बात नहीं। देखो हमारे पास है u इंटू वी डी एक्स का फार्मूला, u बाहर है तो डिफरेंशिएट किसका किया हुआ है, u बाहर है तो इंटीग्रेशन यहाँ वी डी एक्स है ना, माइनस का चिन्ह है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर यहाँ क्या है डी यू बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन है ना, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इसके बाद क्या है वी डी एक्स ना, स्क्वायर ब्रैकेट बंद है, क्या होता है डी एक्स होता है। ये आपका प्रोडक्ट रूल था, बाई पार्ट्स में हम लोग पढ़े इसको, देख लीजिए। ये तो हो गया, y आ गया, u बाहर, तो हमारे पास क्या हो गया सर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x कहाँ हो गया बाहर, इंटीग्रेशन 1 भी का ना, तो 1 इंटू डी एक्स का हो जाएगा dx ना, माइनस का चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर यहाँ क्या है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर डी यू बाई डी एक्स है, यू के जगह कितना हो गया, यहाँ हो गया साइन इनवर्स x बाई कितना हो गया dx, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग को फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह है यहाँ पे ना, देख लीजिए इंटीग्रेशन भी dx, भी कितना हमारे पास 1 इंटू डी एक्स का हो गया dx हो गया। बात को समझ रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बंद है, यहाँ क्या लगाया हुआ है dx लगाया हुआ है। चलिए अभी इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, देखिए y हमारे पास y ठीक है, यहाँ देखो साइन वर्स एक्स से भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो dx इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का इनवर्स प्रोसेस, क्या बचेगा x बचेगा, चलिए ये भी ठीक है, माइनस, फिर देखो इंटीग्रेशन है
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का होता है डी के रूप में ना, आपके पास होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा डी एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या लगा देना आपको, डी एक्स लगा देना है। बात को समझ रहे हो। चलिए अब यहाँ पे आएंगे, y इक्वल टू हमारे पास हो गया साइन इनवर्स x। चाहो तो आप x को पहले लिख सकते हो, x को कहाँ कर दी हो पहले, यहाँ हो गया साइन इनवर्स क्या हो गया x माइनस, देखोगे सिर्फ अगर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता अंडर रूट, तो इसका इंटीग्रेशन अब क्या होता है साइन इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास x है। तो हम लोग एक काम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखो x को ऊपर लिख देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लगाया हुआ है dx। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में नीचे वाले को हम लोग t मान लेते हैं, पुट करेंगे, लिखेंगे पुट, हाँ बोलो। है देखो u बाहर, u साइन वर्सेस बाहर, तो v का तो 1 इंटू डी एक्स, ये तो डी एक्स भी है ना हो गई माइनस, नहीं समझा, अरे लिख दे यहाँ पे 1 माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर क्या है du/dx, यू हमारे पास क्या है साइन वर्स एक्स, तो साइन वर्स एक्स का समझ रहे हो, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह है v/dx, तो v/dx मतलब v का मान 1 है, 1 दूना dx का हो गया dx हो गया, अब यहाँ dx हो गया। बात को समझे। देखिए नीचे वाले को हम लोग t मानते हैं, तो t इक्वल टू कितना हो गया आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करा देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो डिफ्रेंसिएशन करोगे इसको तो क्या हो जाएगा dt स्क्वायर बाई नीचे क्या आ जाएगा dt इंटू dt बाई क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चेन रूल के अनुसार हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे 1 का करोगे तो ऑलरेडी पता है ही है कि क्या होगा माइनस, इसके बाद एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसके पावर पावर का है पीछे, यहाँ का हो जाएगा 2t, यहाँ का हो गया dt, यहाँ देखो 1 का हो गया 0, मत लिखो इसको, तो कितना हो गया -2x हो गया ना। ये देखो 2 से 2 का हो गया आपका कैंसल आउट, माइनस के चिन्ह इधर आ सकता है आपके पास, यहाँ हो जाएगा आपके पास -t dt इक्वल टू कितना हो जाएगा x। देखो अच्छा dx भी था नीचे ना, देखो यहाँ पे dx था, चलो ठीक है। अब एक काम करता हूं, यहां लिख सकता हूं माइनस का चिन्ह इधर आ गया तो हो गया -t dt, अब यहाँ x बचा ना, अब यहाँ dx इधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो देख लो जरा x dx का वैल्यू हम लोग का मिल चुका है, यहाँ देखो x dx का वैल्यू -t dt हो गया ना। माइनस जब हम यहाँ सोल्व करेंगे तो माइनस के चिन्ह को बाहर निकाल देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो गया हमारे पास y इक्वल टू, यहाँ साइन x साइन इनवर्स x है ना, यहाँ लिखूंगा x साइन इनवर्स x। हमने क्या कहा था कि माइनस, देखो यहाँ x dx की जगह जब वैल्यू रखोगे क्या रखोगे माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। चलिए माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो क्या हो रहा है, वैल्यू रखोगे इंटीग्रेशन में, इसके जगह पर टी डी टी ना, अब नीचे वाले क्या पुट किए हो टी, यहाँ हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन में टी डी टी, अब नीचे वाले क्या पुट किए हो टी, तो टी से टी का हो गया कैंसल आउट, यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल गया आपके पास x साइन वर्स x प्लस, देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस, तो क्या हो गया t का वैल्यू और आप रख दो, आप यहाँ पे प्लस c लिख देना कांस्टेंट टर्म ना, यहाँ हो गया x साइन इनवर्स का हो गया x, t को आपने क्या माना था √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया। चलिए आंसर हो गया ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 10। क्वेश्चन 10 कहता है e के पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e के पावर x सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। देखिए आप रिवीजन कर रहे हो इनवर्स का, मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट्स का, डिफरेंशिएशन का नहीं कर रहे हो, चलो अच्छा जवाब है।
आप साइंस में पढ़ रहे हो, स्टार्ट किया शुरू से 1-2 चैप्टर से? नहीं पढ़ रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। एग्जाम ही सक्सेसफुल, ना तक घरे रोज रहेगा बैटरी फुल। देखो इधर, पहले आदमी घर से बाहर निकलता था ना तो बड़ों का आशीर्वाद लेके निकले हैं ना। आप जो आपका मंदिर रहता था छोटा सा, उसको प्रणाम करके लेते हैं, हम जा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप निकले हैं तो मोबाइल चार्ज करके निकले हैं, चार्जर लेके निकले हैं, ईयरफोन ब्लूटूथ लेके निकले हैं, कहीं सब नहीं छूटना चाहिए। चार्जर तो ले ही जाएगा ना, क्योंकि सब नहीं ले जाएगा तो सफर कैसे कटेगा, फिर सफर तनहा तनहा हो जाएगा फिर। देखो आइए सॉल्यूशन आते हैं। मोबाइल का चार्ज खत्म होता है तो ऐसे छटपटा जाता है जैसे कि आदमी को भूख लगने के बाद छटपटाता है। देखिए काम कीजिए, आपको क्या करना है कि एक्स वाला एक्स के साथ रखना है, वाई वाला वाई के साथ रखना है, ठीक है ना। कैसे रखोगे समझो। ई के पावर एक्स 10y dx है, देखो y के साथ dx है, यहाँ पे y के साथ dy है तो चलेगा, लेकिन यहाँ x वाला टर्म भी है। एक काम करियो सर, देखो सबसे पहले प्लस में पहले उधर भेजिए, यहां लिखूंगा ई के पावर एक्स 10y dx, प्लस उधर जाए है तो क्या हो जाए माइनस, हो जाएगा -1 माइनस ई के पावर एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई, यहाँ क्या हो गया डी वाई। सर इसके साथ हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, देखिएगा ई के पावर एक्स 10y, यहाँ हो गया डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस को अंदर ले जाइए, क्या हो जाएगा आपके पास माइनस को ना माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहां लिखेंगे हम ई के पावर एक्स पहले और -1, किसी को आपत्ति है तो बर्दाश्त करना। समझ में आया कैसे हुआ, माइनस प्लस हो गया तो प्लस वाला पहले कर दिया, -1 रहेगा ना यहाँ पे। आप क्या करो, आप यहाँ देखो आपके पास यहाँ 10y है ना, अच्छा सेक सेक स्क्वायर वाई है 10y, देखो एक्स वाला को किधर रखो ई के पावर एक्स, अब नीचे यहाँ दे गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस, अब यहाँ पे आपके पास क्या है सर dx, बात को समझ रहे हो। यहाँ देखोगे आपके पास क्या बचा है सेक स्क्वायर वाई डी वाई ना, अब 10y गुना में इधर आ गया तो क्या हो गया, चलिए यहाँ पे आपके पास dy लगा दिया हूं ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इंटीग्रेशन दोनों तरफ कराओगे, ओके। आप इसको पहले कर दो इसको बाद में कर दो, उससे कोई आपत्ति नहीं है ना। जैसे मान लो कि 4 बराबर 5 है, हम 5 बराबर 4 लिखना चाहते हैं, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 4 बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर करो इसको इधर करो, देखो ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आंसर थोड़ा देख लिया। पहले आपको दिया आंसर में 10y, तो 10y किस में आ रहा है इसमें, यानी कि ये वाला टर्म पहले होगा एलएचएस में, ये वाला टर्म कहाँ होगा आरएचएस में। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ लिखा सेक स्क्वायर वाई डी वाई, अब नीचे क्या हो गया आपके पास 10y, यहाँ हो गया ई के पावर एक्स डिवाइड बाई ई के पावर एक्स -1, यहाँ क्या हो गया आपके पास dx। दोनों तरफ हम लोग क्या कराएंगे इंटीग्रेट कराएंगे, लिखूंगा इंटीग्रेट बोथ साइड। ऐसे होता क्या है देखो, यहाँ पे हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर वाई, नीचे का आपके पास 10y, यहाँ क्या लगा दिए हैं dy। यहाँ पे देखोगे तो ई के पावर एक्स, नीचे का आपके पास ई के पावर एक्स -1, यहाँ का आपके पास। सर दोनों को आप पुट करो, इसको टी पुट करोगे तो इसका डिफरेंस नहीं आ जाएगा। अब इसको टी पुट कर लियो तो इसको ये क्या मान लो यू मान लो, एम मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखूंगा यहाँ पे पुट टी इक्वल टू 10y, ठीक है ना, एंड आप u इक्वल टू का मान लेते हैं हम ई के पावर x -1, यहां से हो गया हमारे पास dt अपॉन डी वाई, वाई के सापेक्ष कर लो ना, यहाँ पे हो गया आपके पास d10y, इसके बाद क्या हो गया dy, यहाँ हो गया कौची के सापेक्ष करोगे x के सापेक्ष, x देख रहे हो अपना e के पावर x, नीचे कितना हो गया, अब 1 का वैसे भी 0 आएगा, करना कोई जरूरी नहीं है,
यहाँ पे हमारे पास है कोई चीज डी टी अपॉन डी वाई। अब इसका क्या हो गया आपके पास सेक स्क्वायर वाई। ये आपके पास क्या हो गया डी यू बाई डी एक्स। यहाँ ई के पावर का हो गया डी वाई को इधर भेजेंगे तो यहाँ डी टी का वैल्यू मिला, क्या मिला सेक स्क्वायर वाई डी डी वाई ना डी वाई। यहाँ हो गया आपके पास डी यू इजकल टू ई के पावर एक्स का हो गया डी एक्स। अब दोनों का वैल्यू उठा करके क्वेश्चन जो सवाल हमारे पास है इसमें पुटअप कर देते हैं, ठीक ना। देखिए इसको हमने टी माना है, अब हमारे पास ई वाला वैल्यू आ चुका है, देख लो क्या आया है डी टी ना। हमने इसको यू माना है, अब ये वाला वैल्यू हम लोग को आ चुका है, क्या आया है आपके पास डी यू आया है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। यहाँ हम लोग लिखते हैं हमने ऊपर वाला का वैल्यू कितना था डी टी ना। अब नीचे वाले क्या माने थे हम लोग टी माने थे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आपके पास डी टी। चलिए इसमें भी देखा जाए ऊपर वाला का वैल्यू क्या था डी यू ना। अब नीचे वाले क्या माने थे हम यू ना। यहाँ कहा गया था आपके पास डी यू आ गया था। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t होता है। यहाँ लिख दिया log t। वो इसका भी तो वही हो जाएगा ना log u। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा log c लिखना पड़ेगा। जब LHS और RHS दोनों में log हो जाए तो log c हो जाएगा। देखिएगा एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा log m प्लस log n क्या हो जाएगा हाँ log m इंटू एन यानी कि u इंटू क्या हो जाएगा c। यहाँ से log का हो गया तो हमारे पास t बराबर क्या होगा u इंटू t का वैल्यू क्या हमारे पास 10y माना था हमने 10y ने माना था। u का वैल्यू हमारे पास क्या था e के पावर x माइनस 1। अब बगल में क्या है ठीक है उतार लेना। माइनस में तब आएगा जब यहां माइनस कॉमन नहीं लोगे तब, ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप क्वेश्चन को समझिए, कुछ अलग क्वेश्चन है। कह रहा है सवाल से बात कीजिए, बात आप लोग अपने से करते हैं। इतना रेडी है कि आप हमसे बतियाओ, हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन वो धोखा दे सकता है। राम जी के जब पत्नी का हरण हो गया था तो राम जी पेड़ पौधे से बात करते थे। राम जी नदी तालाब से पूछते थे क्या तूने हमारी भार्या को कहीं देखा है। सब बात करता है, कहीं नहीं। आप जाते हो मंदिर में पत्थर का मूर्ति, आप उनसे बात करते हो ना कि भगवान हमको ये दिला देना ना, नारियल फोड़ेंगे ये करेंगे वो करेंगे, करते हो कि नहीं करते हो। तो क्या पत्थर की मूर्ति आपसे बात करते हैं नहीं बात करते, लेकिन वो तुम्हारा फीलिंग समझते ना है। अब एक समय तुम्हारा बात पूरा होता है कि नहीं होता है, तो वही कहीं जाकर कुछ से बोलते हो तो तुम्हारा फीलिंग पूरा करते हैं। वो प्रकृति का कण कण आपके फीलिंग को पूरा करने में लग जाता है, लेकिन फीलिंग अच्छा होना चाहिए। अब फीलिंग गलत सोच रखबे करेगा तो कुछ पूरा होगा। हाँ कलयुग नहीं है, आदमी का युग है, समझ गया ना। हाँ आदमी जैसा चाह रहा है वैसा भी कर रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ओई ओखी जो राम रक्षी राखा, समझ गिला। देखिए फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन की चर्चा हो रही है। करा सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। देखो इसमें दो तरीका होता है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, अब एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब जो आप हल करते अभी तक आए हैं वो सब जनरल सामान्य सॉल्यूशन है। लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब कि इसमें कुछ वैल्यू दिया रहेगा। देखो यहाँ एक y का वैल्यू का दिया है 1, अब एक x का वैल्यू का दिया है 0। इसमें जो आंसर आएगा उसके जगह पर y के जगह पर 1 रखेंगे, अब x पे क्या रखेंगे 0। अब दोनों का वैल्यू रख करके जो कांस्टेंट टर्म c होता है उस c का मान निकालेंगे। अब c का मान जो आएगा जो आपका लास्ट में आंसर उसमें क्या कर देंगे पुट अप कर देंगे। जैसे आपके पास आ रहा है कि y मान क्या होता है y बराबर sin x प्लस क्या आ रहा है c, समझ में आ रही बात। तो y अब x के जगह पर वैल्यू रख करके अब c का मान निकालेंगे। अब जितना मान लो c का मान 4 आ गया तो यहाँ पे रखेंगे y इक्वल टू साइन x प्लस क्या लिख देंगे 4। इसी को कहा जाता है पार्टिकल सॉल्यूशन। बात को समझ रहे हो, एक क्वेश्चन से देखो अपने खुद ब खुद समझ में आ जाएगा।
देखिए सॉल्यूशन आए हैं हम। उतारते हैं सवाल ना। हमारे पास है क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्या हमारे पास, dy बाई डी एक्स। बात को समझ रहे हो डियर। अब यहाँ क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। इधर तक कंडीशन है, इस सब से मतलब नहीं हमको, वो सब लास्ट में देखा जाएगा। अब देखो तो गुना में आएगा तो क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया dy बाई डी एक्स, यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस क्या हो गया x, यहाँ गया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया x प्लस 1। दोनों तरफ इंटीग्रेट करा दीजिए, dx को इधर भेजिए, यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस क्या हो गया x। अब नीचे क्या हो गया आपके पास, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या हो गया, ठीक है ना। यहाँ क्या लगा दिए, अब सर दोनों तरफ इंटीग्रेट कराइए, इंटीग्रेट बोथ साइड ना। देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए हम इंटीग्रेट तो लगा देते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह, डोंट माइंड, बट सर आगे क्या होगा सोचिए। ये आपको याद कराएगा 7.4 या 5 का टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ का आपके पास सर इसको गुणनखंड तरीका से तोड़ेंगे आप। यहाँ लिखिएगा डी वाई, चाहे तो एक साथ इंटीग्रेशन करा दीजिए ना तो वाई डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। देखोगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूं, एक्स स्क्वायर को आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस, इसमें से क्या कॉमन निकालोगे, ठीक है ना। यहाँ इसका मान लो चलो लिख दो y बरोबर ना, यहाँ देखिए क्या हो गया आपके पास, हाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस तो y बचा ना, 2x स्क्वायर प्लस क्या हो गया x। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया देख लीजिए, x प्लस 1 को मान लो कोमा ले लेते हैं तो x प्लस 1 बाहर ही आ गया, तो क्या बचेगा आपके पास, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 1। अब यहाँ क्या लगा दीजिए आप, सर आ गया पार्शियल फ्रैक्शन ना। उसमें याद कीजिए जब ऐसा टर्म आता था तो इसको इतना बराबर पुट करते थे, a बटा इतना प्लस बी एक्स प्लस सी बटा इतना। याद आ रहा है कुछ, चलिए सब याद दिलावत रहेगा, इसीलिए चैप्टर बनाया गया है कि पीछे का याद करते रहिए ताकि भूल जाता है सब। देखिए इक्वेशन नंबर क्या कर दिए इसको फर्स्ट, जब नीचे भी क्वाड्रेटिक हो और ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, हम लोग लिखूंगा। चलिए इसी में बता तो सवाल में पुट क्या हमारे पास देख लो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 इंटू क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो जब ऊपर भी क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण हो, नीचे भी हल करो द्विघात समीकरण है, इस तरह क्वाड्रेटिक है, तब इसको सोल्व करने का तरीका हमारे पास था a बटा एक्स प्लस 1 प्लस यहां था हमारे पास बी एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देख लीजिएगा फार्मूला में, ठीक है ना, 4 5 6 वैसी कुछ फार्मूला लिखवाया गया था। अब हम लोग को याद है ना सर, नीचे वाले को क्या निकालते हैं, एलसीएम। जब भी नीचे क्वाड्रेटिक आए इस तरह गुणनखंड के तरीका के आए तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन से हल करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा जी। आप लोग बना लोगे सर, हमको बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। देखिए यहां पे हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर, यहां पे हो गया हमारे पास x प्लस 1, एलसीएम हमें ले लिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर, इससे डिवाइड करोगे तो बचेगा ना, यहाँ हो गया a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट ही बचेगा ना, यहाँ हो गया बी एक्स प्लस सी,
इंटू का हो गया x प्लस 1, ठीक है ना। देखिए ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास क्या बचे है 2x² प्लस x इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1 प्लस का bx प्लस c इंटू x प्लस, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट था सवाल ना, सेकेंड हो गया, थर्ड कर ले। चलो ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड कर लेता हूं ना। अब इसको हम लोग क्या कर लिया, चलो जैसी तुम्हारी इच्छा सर। देखिए अब याद कीजिए, नीचे वाले को हम लोग टी पुट करते थे ना, इतना बराबर 0 पुट करते थे, याद है। आइए देखिए तो सवाल के है लिखूंगा पुट x प्लस 1 बराबर, इसको भी पुट नहीं कर सकते, इसको बराबर 0 क्यों नहीं कर सकते, मैं यहां दिखा देता हूं सब, एक देख लीजिए, विश्वास ना हो क्योंकि आप लोग को विश्वास में कमी है, ठीक है ना। अभी के समय नामो आदमी विश्वास रख लेना, तो विश्वास रखना कौची है, मुश्किल है। चलिए देखिए 1 उधर गया तो क्या हो गया -1, यहां देखोगे तो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हटे तो क्या चढ़े सर, यह संभव नहीं है, देयर इज एनसीसी, नो छूछा है सर, इसको टच नहीं करेंगे सर, टच कीजिएगा तो फिर टच हो जाएगा सर, फिर देखिएगा। अब x का मान हम लोग -1 रखेंगे सर, किसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। याद कीजिए सर हम लोग किसमें रखते थे, इन इक्वेशन, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है, इसको तो रखूंगा नहीं, तो हम लोग x² के इसमें क्या निकालेंगे, कॉफिशिएंट निकालेंगे, कैसु b और c का मान याद करना होगा ना, इससे a का तो मान पता हो जाएगा। आइए देखिए कहाँ रखूं, नेक्स्ट पेज में रखूं, चलो यहीं रखता हूं। देखोगे x का मान -1 रखता हूं इसमें ना, देखो तो अगर -1 रखोगे कितना आएगा, देखो ना यहाँ 2 इंटू का हो गया -1 का स्क्वायर प्लस -1, यहां देखना -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो 1 कितना हो जाएगा, समझ रहे हो। दे चलिए इधर आओगे तो -1 रखोगे तो कट के क्या हो जाएगा, तो टोटली क्या हो जाएगा, यहां देखो तो हल किया तो -2 आ जाएगा ना, कि +2 आएगा, देखो -1 का +1 2 आएगा ना, बात को समझ रहा है। यहाँ कितना हो गया, a का वैल्यू कितना होना चाहिए 1/2, 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो गया। अब हमारे पास ऑलरेडी तो रखना नहीं है, तब क्या करोगे, कंपेयर कराओगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या चाहिए x² का ना, लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, याद है कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें इन थर्ड में ना, चलिए दोनों तरफ x² ऑन बोथ साइड, इन किसमें थर्ड में दोनों तरफ x² का कोफिशिएंट कंपेयर करने पर ना, देखिए इसमें x² कोफिशिएंट क्या रहा है 2, यहाँ क्या लिख दूंगा हम लोग 2 लिख दूंगा ना। चलिए इसमें तो x² है नहीं, छोड़ दूंगा, यहां देखो x² कोफिशिएंट a से गुना करोगे तो x² आएगा ना, तो कौन सी आएगा a, आ जाएगा a, यहां देखो इससे इसमें गुना कराओ, मान लो यहाँ पे थोड़ा सा रफली हम सोल्व करता हूँ, bx गुना x कराओगे तो क्या हो जाएगा bx², x गुना c कराओगे तो क्या हो जाएगा cx, 1 गुना bx कराओगे क्या हो जाएगा 1 गुना c कराओगे क्या हो जाएगा, तो सर इसमें x कोफिशिएंट क्या मिल रहा है b, यहाँ क्या हो गया आपके पास प्लस b, तो सर a का वैल्यू क्या निकाले हो आप 1/2, देख लो प्लस क्या हो गया, तो b का वैल्यू निकालोगे तो 2 में से हाफ जाएगा, कितना बचेगा 3/2 आएगा ना। इसको हल करोगे 2 दूना कितना हो गया 4 में से 3/2 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दू b का मान 3 कितना, बात को समझा जा रहा है ना। सर b का निकला a का निकला, अभी भी एगो बचा है कौन चीज c, तो आप किसका कोफिशिएंट निकालेंगे x का,
सबसे पहले बड़ा वाला टर्म एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का निकालूंगा, लिखूंगा कंपेयरिंग या कंपेयर, शॉर्ट में भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगला समझ आएगा। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड इन थर्ड। देखिए तो एक्स का कोफिशिएंट देखो यहां, ई तो सर एक्स स्क्वायर, इसको नहीं एक्स कोफिशिएंट यहां लिखा रहेगा ना, तो 1। चलिए आइए बारी बारी से देखता हूं। 1 फिर देखोगे इसमें एक्स नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, वही आएगा, तो इसको चर्चा नहीं करेंगे। देखो इसको हल कराए तो यहां आया है ना, एक्स का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, सी। अब एक्स कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। चलिए तो सी अब क्या मिला, हमारे पास मिला सी प्लस क्या हो गया, तो सर अभी अभी आपने देखा बी का वैल्यू क्या निकाला 3/, इसको इधर ले जाओ तो 1 माइनस क्या हो गया 3/, यहाँ क्या हो गया 2 एकम 2 में से 3 गया -1/, किसका वैल्यू निकल गया, सी का। ए का निकला, बी का निकला, सी का निकला, ठीक है। अब लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, इसमें सेकेंड में। आइए सेकेंड में पुट करते हैं, देख लो सेकेंड आपके पास क्या है, समझ रहे हो ना, 2x² बाई एक्स प्लस एक्स, 2x² प्लस एक्स, नीचे कितना है x प्लस 1, फिर कितना x² प्लस क्या था 1, देख लो है ना, बराबर a बट्टा एक्स प्लस 1। बताओ a का वैल्यू डायरेक्ट रख दूं, a का वैल्यू कितना निकाले हो, a का वैल्यू 1/2, जो हमारे पास a बाई इतना रहा तो 1/2 बट्टा कितना लिख दूंगा x प्लस 1, यहां लिख दूंगा 1/2, और नीचे कितना रहेगा x प्लस 1/2 और x प्लस 1। फिर देखिए नेक्स्ट, अगली बार बी एक्स प्लस सी है ना, यहां देखो b के जगह पर क्या रखूं 3/2, यहां लिखूंगा क्या 3/2, x है ना, इसके बाद c है, c का वैल्यू क्या हमारे पास, यहां देखो निकालो -1/2, तो प्लस माइनस क्या हो गया, अब नीचे कितना आपके पास x² प्लस। चलिए अब ए वाला वैल्यू उठा करके सवाल में रखता हूं, मैंने फर्स्ट में रखता हूं ना। चलिए फर्स्ट हमारे पास सवाल देखिए यही वाला था ना, देख लो फर्स्ट क्या है, ए रहा फर्स्ट हमारे पास, यहाँ पे इसके जगह पे उठा कर रखता हूं, बाकी सोल्यूशन करूंगा हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे रखूंगा हम लोग 2x², इसके जगह पर डायरेक्ट रख दूं क्या, कोई दिक्कत है, नहीं रखूं कि रख दूं, रख दूं। देखिएगा हमारे पास इधर क्या था, y बराबर इतना है ना, पहले i बराबर लिखते थे, अब क्या लिखेंगे y बराबर। चलिए यहां लिखूंगा y बराबर, a वाला इंटीग्रेशन वैल्यू था तो इसके जगह p वैल्यू मिला 1/2 बटा में x प्लस क्या हो गया 1, यहाँ हो गया हमारे पास क्या 3/2 x माइनस 1/, अब बटा में क्या हो गया x² प्लस 1, अब पूरे में आपका क्या है सर dx है, बात को समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, अब इंटीग्रेशन बारी बारी से कराई देना, ए वाला टर्म इसके जगह पर था, अब इसका वैल्यू ई वाला आ गया तो उठा के रख दिया हम। देखो इसका कराओगे तो 1/2 कहाँ कर देना बाहर, तो यहाँ का रहेगा 1/x प्लस 1, dx को मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, समझ रहे हो ना। चलिए फिर यहाँ देखोगे इसमें भी 2 टर्म आ रहा है, ठीक है, एक काम करो 3/2 कांस्टेंट है, क्या कर दो बाहर, यहाँ x अपॉन नीचे का लिखना x² प्लस, यहां ध्यान से देखना इतना बटा इतना आएगा, अब इतना बटा का आएगा इतना आएगा, इतना बटा इतना आएगा, तो उसके लिए हम 3/2 बाहर कर दिया, अब x बटा इतना हो गया, फिर माइनस का चिन्ह देख लिया, फिर इतना बटा इतना, तो 1/2 क्या कर देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 1/x² प्लस 1, यहाँ क्या लगा दिए। देखिए जब तक से x का डिग्री 1 रहेगा तब तक से इंटीग्रेशन log x होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, जहां डिग्री 2 हुआ देखो यहाँ, तो यहाँ पे log x काम नहीं करेगा, 1/1 प्लस x² 10 वर्स x पढ़े हो ना,
यहाँ हो गया 1/2, यहाँ क्या लिखोगे log x प्लस 1। बात को समझा जा रहा है? चलिए यहाँ देखिए 3/2 है। देखो तो सर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, कोई आपके पास उपाय नहीं है। यहाँ के लिए आपको देखिए मैं कहीं रफ में करता हूं, डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा। आप एग्जाम में भी रफ लिख कर सही से लिख दीजिएगा, ROUGH, रफ एंड टफ। देखिए सर यहां करूंगा पुट T=2, समझ रहे हो ना? डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ 2x हो गया, क्या हो गया? तो dt का वैल्यू क्या मिला? 2x dx ना। सर 2 को उठा के नीचे कर दीजिए तो dt बाई क्या हो गया? यहाँ क्या हो गया? सर देखिए आपके पास x dx का वैल्यू क्या हो गया? मिल गया। देखो dt/2 है, बात को समझना। dt/2 रखेगा तो 1/2 कहाँ निकलेगा? 3/2 इंटू 1/2 कहाँ निकल गया? ऊपर लिखना 1, अब नीचे वाले को क्या माने हो? t, यहाँ क्या लिख दियो? चलिए अब यहाँ पे क्या लगा देना है? dt ना, क्योंकि इसका वैल्यू क्या मिला है? dt/2, तो 1/2 बाहर निकालिए। अब क्या रख दिए इसके जगह पर? dt माइनस, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 10/x होता है ना, यानी मानी हम पढ़े हैं 10/x। अभी सी मत लगाना, अभी इंटीग्रेशन बचा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब आते हैं नेक्स्ट में 1/2, 1/2 फिर क्या है? log x प्लस 1, ठीक है ना? फिर प्लस है ना, फिर 3 क्या है? 4। अच्छा इंटीग्रेशन कराना है ना। देखो 3/4 log t हो गया ना, यहां हो गया log t। फिर क्या आपके पास? -1/2 10/x ना, -1/2 10/x। अब यहाँ क्या लगा देना? ओके देखो लॉग वाले को एक साथ रखो आप, ठीक है? पहले t का वैल्यू रख देना 1/2 log x प्लस का हो गया 3/4। यहां हो गया हमारे पास log t का वैल्यू क्या है आपके पास? x² प्लस 1 था ना, माइनस कितना है? 1/2। चलिए ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा log m प्लस n, यहाँ देखिए पीछे है ना कुछ सिंगल रहता है तब इसे होता है। आप इसमें से 1/4 को कॉमन निकालो, कहो कि कौन सा तुक है सर, निकले कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी करता हम क्या करें सर। आइए देखिए मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी है ना सर। देखो एनसीईआरटी ना ही कोई इसे रोके टोके, कोई रोकने टोकने वाला पूरा भारत में चलता है। पढ़ना पड़ेगा, किताब सब सेम होता है। हाँ चैप्टर इधर उधर हो सकता है, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे झारखंड बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, सब जगह एनसीईआरटी चलता है, सब जगह ये सब वाला पड़ेगा। हाँ इधर उधर चैप्टर हो सकता है। हाँ एनसीईआरटी भाई काउंसिल है ना, दिल्ली बोर्ड चलता है तो चलवे करेगा सर हर जगह। सीबीएसई बोर्ड का अलग होता है। चलिए हम एक काम करता हूं सर, y = में से 1/4 को कॉमन निकालता हूं। बच्चे लोग परेशान, भगत के बस में भगवान, दरवाजा कौन खोला रे भाग्यवान। देखिए अगर हम 1/4 निकालते हैं तो यहां लिखना पड़ेगा 2 log, क्या लिखना पड़ेगा? x प्लस, देखो गुना कराओगे 1/4 से कौची में तो 2 ही दूना 1/2 आ जाएगा ना। चलो ठीक है, देखो 1/4 बाहर दिया, क्या बचेगा? 3 log x² प्लस, अब सारी स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ का हो गया 10 इनवर्स x प्लस का हो गया c। देखिए अब अभी भी नहीं log m प्लस log n के फॉर्मूला पर काम करेगा, चूंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या है? 3 है,
कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो यहाँ फार्मूला लगेगा ई वाला, देखो एन लॉग एम, याद है बराबर क्या होता है, एन लॉग एम बराबर लॉग एम के पावर एन, समझ गया ना। देखो यहाँ एन लॉग एम, एन लॉग एम मान लीजिए, इसको इस तरह से लिख दीजिए, और का यहाँ हो गया लॉग एक्स प्लस वन लॉग एम के पावर एन, का मतलब कितना हो गया स्क्वायर, एन लॉग एम, ये हो गया लॉग एम के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वन, मोड नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पावर में क्या हो गया, चलिए इधर क्या है 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, देखोगे अब काम करेगा लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला काम करेगा, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 1/4, क्या हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम गुना ना, एम का वैल्यू क्या आपके पास एक्स प्लस वन का क्या है स्क्वायर, गुना में रहेगा ना। चलिए हमारे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन के पावर क्या है, इसको ऐसे स्क्वायर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, पावर में 3 है ना। चलिए इस तरह से हो गया, यहाँ आपके पास क्या है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, समझ रहे हो ना। चलो एक काम करो, ये कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है सर, जनरल सॉल्यूशन, चलिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख देना 1/4, यहाँ लिख देना लॉग, अब क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, अब इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन के पावर 3, अब माइनस क्या हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस सर आपके पास कौन सा सोल्यूशन आ रहा है, जनरल ना, जनरल सॉल्यूशन, मतलब जैसे सोल्व करते हैं वो सॉल्यूशन आ रहा है, जनरल सॉल्यूशन आ रहा है। हम लोग क्या निकलना सवाल में, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। आप एक्स और वाई की जगह कुछ वैल्यू पुट करना था, देख लीजिए आप, एक्स के जगह पर 0 पुट करना था, वाई के जगह पर 1, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है सर, देखिएगा बस कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जहां जहां एक्स है वहां रखिए 0 रखिएगा, वाई की जगह क्या रखिएगा 1, देखिए वाई के जगह पर 1 रख दीजिए, यहाँ आपके पास क्या है 1/4, फिर क्या है लॉग, आपके पास एक्स प्लस 1 है ना, तो एक्स की जगह क्या रख दीजिए 0 प्लस 1 का फिर स्क्वायर है ना, इसके बाद एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का क्या है क्यूब माइनस 1/2, फिर क्या है टेन इनवर्स एक्स है ना, एक्स पे क्या रख दीजिए, और प्लस यहाँ क्या है सी, यहाँ देखोगे हल करोगे तो हो गया आपके पास 1/4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, तो क्या हो गया आपके पास लॉग 1, बात को समझ रहे हैं, इसका भी 1 हो गया ना, तो 1 × 1 हो जाएगा आपके पास माइनस 1/2 टेन भर 0, किसका मान कितना हो जाता है 0 ना, 10 में 0 कितना होता है 0 डिग्री का मान 0, प्लस कितना हो गया सी, यहाँ हो गया 1 इक्वल टू, हल कराओगे तो 1/4 क्या हो गया log 1, log 1 का मान कितना होता है, ये कितना हो गया 0 प्लस क्या हो गया, यहाँ हो गया 1 इक्वल टू 1/4, इसका वैल्यू कितना हो गया 0 माइनस 0 प्लस सी, यानी कि 1 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी, यानी कि 1 बराबर क्या हो गया सी, तो सी का वैल्यू कितना गया, अभी वाला सी का वैल्यू उठा करके हमको रख देना, इक्वेशन इसको मान लीजिए कुछ ना, इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं 4 ना, थर्ड तक हमने चला था, इसको हम लोग मान लेता हूं इक्वेशन क्या 4। अब लिखूंगा पुट सी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4 ना, देखिए इक्वेशन 4 हमारे पास क्या था y इक्वल टू 1/4 log x प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस क्या था हाफ टेन इनवर्स एक्स ना, हाफ टेन इनवर्स कौची, अब सी का वैल्यू का निकाले हो 1 यहाँ रख देना, अब तो ठीक है ना सर, ये आपका आंसर हो गया सर।